हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबोव प्रिंसिपल के बारे में। तो अबोव प्रिंसिपल हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जब भी हमें ऑर्बिटल्स में करनी है तो किस ऑर्डर में करनी है। तो अबोव प्रिंसिपल में ये बताया जाता है कि जब भी हमें ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो पहले लोअर एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स को फिल करा जाएगा, फिर हाइयर एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स को फिल करा जाता है। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, जो भी हमारा ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी लेवल का, उस ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं उन ऑर्बिटल्स के अंदर, जो कि हमें अबोव प्रिंसिपल से पता है। इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू एन एटॉमिक ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन को जब भी हम फिल करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक एनर्जी लेवल में फिल करते हैं, उनकी एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। मतलब पहले लोएस्ट एनर्जी वाले लेवल्स फिल हो पाएंगे, फिर उसके बाद हम हाइयर एनर्जी वाले लेवल्स को फिल करते हैं। समझ में आया क्या? अब यहां पर मेन बात ये आती है कि ये जो हमारा एनर्जी है ये कैसे निकाली जाए ऑर्बिटल की। तो ऑर्बिटल की एनर्जी निकालने के लिए आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। एनर्जी जो होती है किसी भी ऑर्बिटल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n प्लस एल वैल्यू के। किसके? n प्लस एल वैल्यू। अब यहाँ पर n क्या है और l क्या है, ये हमारे क्वांटम नंबर्स हैं। अगर यहाँ पर बात करें n की तो n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर है। अगर l की वैल्यूज की बात करूं तो हमारी l की वैल्यूज जो होती हैं जैसे कि s, p, d और f, तो s के लिए हमारी l की वैल्यूज आती है 0, p के लिए हमारी आती है 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। ठीक है, ये l वैल्यूज पता लगी। अब जैसे कि आपको एक ऑर्बिटल दे रखा है 1s और एक दे रखा है 2s, ठीक है, तो 1s और 2s में एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो n प्लस एल वैल्यू निकालो। 1s के लिए n की वैल्यू 1 दिख रही है और s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 होती है। ऐसी इसके लिए n की वैल्यू 2 दिख रही है और इसके लिए l की वैल्यू 0 होती है s के लिए। ठीक है, n प्लस एल वैल्यू यहां निकालूंगा तो क्या मिलेगी 1 और यहां पर n प्लस एल वैल्यू निकलेगी तो क्या मिलेगी 2। अब n प्लस एल वैल्यू किसकी ज्यादा आई है, 2s की, इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन्स इसमें डाले जाएंगे फिर इलेक्ट्रॉन्स इसमें डाले जाएंगे। अगर मैं यहीं पे लूं 3p, ठीक है, और 4p, 3p और 4p, या मैं 2p भी ले लेता हूं, यहां पर 2p। अब जैसे हम इन्हें रख रहे हैं तो यहां पर n की वैल्यू क्या आएगी हमारी 2, l की वैल्यू p के लिए होती है 1, इसके लिए n की वैल्यू क्या आएगी 3, इसके लिए l की वैल्यू क्या होगी p के लिए 1, ऐसी यहां पर n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 1। n प्लस l वैल्यू आप निकालोगे, n प्लस एल वैल्यू यहाँ पर 3 आ रही है, यहाँ पर n प्लस एल वैल्यू क्या आ रही है हमारी 4 आ रही है, यहाँ पर n प्लस एल वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या आ रही है 5। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि किसकी एनर्जी ज्यादा है। इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी थोड़ी उससे कम है और सबसे कम इसकी है। इनमें कंपेरिजन कर रहे हैं अभी हम बस। तो एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, n प्लस एल वैल्यू निकालनी होती है। जिसकी n प्लस एल वैल्यू ज्यादा मिलेगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल। अब इतना तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक और चीज लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ लेते हैं 3s लेते हैं। अब 3s मैंने लिया तो वहां पर n की वैल्यू हमें दिख रही है 3 और l की वैल्यू क्या दिख रही है, इसके लिए 0 होती है। अब यहाँ पर n प्लस एल वैल्यू आप निकालोगे तो क्या मिल रही है 3। अब यहाँ देखो 2p के लिए भी n प्लस एल वैल्यू 3 है और इसके लिए भी 3s के लिए भी n प्लस एल वैल्यू, इसके लिए भी n प्लस एल वैल्यू क्या आ रही थी हमारी 3 आ रही थी, इसके लिए n वैल्यू 2 थी, l वैल्यू 1 है, तो n प्लस एल वैल्यू जो थी वो आ रही थी हमारी 3। अब दोनों की n प्लस एल वैल्यू अगर सेम आ गई है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या इसकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी बराबर होगी? नहीं, इन दोनों की एनर्जीज बराबर नहीं होंगी। यहां पर जहां पर भी आपकी n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाए तो वहां पर आप एनर्जी किसकी बड़ी किसकी कम कैसे चेक करोगे, उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को चेक करके। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब इन दोनों में n की वैल्यू किसकी ज्यादा है, इसकी n की वैल्यू 3 है, इसकी 2 है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जिसकी n की वैल्यू ज्यादा, कब, जब n प्लस एल वैल्यू दोनों की बराबर आ जाए तो उस टाइम पे n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर मिलेगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब यहां बात करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम सारे ऑर्बिटल्स को ऐसे ही देखेंगे, इसी n प्लस एल वैल्यू से निकालेंगे सबकी एनर्जी। तो उसके लिए एक सिंपल मेथड है हमारा, उससे हम देख लेंगे कि किस ऑर्बिटल्स की एनर्जी किस ऑर्डर में रखनी है। क्योंकि ऐसे अगर हम n प्लस एल वैल्यू से निकालेंगे
तो वो तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो एक छोटी सी चीज है जिससे कि आप याद रख सकते हो कि आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो किस ऑर्डर में करनी है। उससे पहले एक और बात सुनो, यहाँ पर अब बहु प्रिंसिपल में एक वर्ड आ रहा है, अब बहु वर्ड। अब ये जो अब बहु वर्ड है ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये जो प्रिंसिपल है किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं रखा गया है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप या कंस्ट्रक्ट। वही तो हमें बता रहा है कि इस तरीके से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है ऑर्बिटल्स के अंदर। तो उसी वजह से इसका नाम ऐसे जर्मन वर्ड अबव जो है उसका मतलब बिल्डिंग अप होता है या कंस्ट्रक्ट भी बोल सकते हो। मतलब ये जो प्रिंसिपल है ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, पूछा भी जा सकता है तो वहां पर आप बता सकते हो कि इस किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। अब देखते हैं वो सिंपल सा तरीका जिसमें आप देख सकते हो कि कैसे आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। बार बार n प्लस एल तो निकालेंगे नहीं, तो वहां पर हम क्या करेंगे, तो देखिए, तो सबसे पहला जब n की वैल्यू 1 होती है, जब n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब 1 होता है तो उस टाइम पे एक ही ऑर्बिटल मिलता है हमारा 1s का। जब n की वैल्यू 2 होती है तो उस टाइम पे 2 मिलते हैं, क्योंकि 2s और वहां पर p ऑर्बिटल भी मिलना शुरू हो जाता है, 2s 2p। क्लियर, ठीक है, इसको थोड़ा 2s और वहां पर 2p भी मिलने लग जाएगा n की वैल्यू 2 पे, 2s 2p। ऐसी यहां पर n की वैल्यू अगर आपने रख दी 3 तो उस टाइम पे आपको कौन सा d ऑर्बिटल भी मिलना शुरू हो जाएगा, 3s 3p 3d। ठीक है, फिर उसके बाद आती है n की वैल्यू अगर आपने रखी 4, तो n की वैल्यू अगर आप 4 रखते हो तो वहां पर आपको f ऑर्बिटल भी मिलना शुरू हो जाएगा, 4s 4f 4p 4d 4f। और अगर आप n की वैल्यू 5 रखोगे तो उस टाइम पे बनेगा हमारा 5s 5p 5d, ठीक है, और 5f। ऐसे ही रखते जाओगे, n की वैल्यू 6 रखोगे तो n की वैल्यू 6 पे आपका बनेगा 6s 6p। आगे इतने बड़े लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। n की वैल्यू 7 रखोगे तो 7s 7p लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आगे इतने बड़े ऑर्बिटल्स हमारे फिल नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं कि हमें फिलिंग कैसे करनी है, इनका ऑर्डर कैसे देखना है, किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी कम। तो आपको क्या करना है ये देखना है, सबसे पहले 1s का भरा जाता है, फिर 2s का भरा जाता है, फिर उसके बाद ऐसे इस ऑर्डर में फिलिंग होती है, फिर उसके बाद ये ऑर्डर बनता है, फिर उसके बाद ये ऑर्डर बनेगा हमारा, फिर उसके बाद ये। इस तरीके से हमें फिलिंग करनी है। पहले 1s का भरा जाएगा, फिर 2s का भरा जाएगा, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद हमें भरा जाएगा 3d, 3d के बाद 4p, 5s, फिर 5s के बाद हम भरेंगे 4d, 5p, 6s, और 6x के बाद हम भरेंगे 4f, दिस। ऐसे करते करते हमारी ऐसे फिलिंग होती है। ये है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये हमें किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इनकी एनर्जी के हिसाब से इन ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल। तो हमें पहले इसमें भरना है, फिर इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। अब बात करते हैं किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो s के अंदर हमारे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में 2 आ सकते हैं। और यहीं पे बात करें p की, तो p के अंदर टोटल हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। फिर आता है d के अंदर हमारे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, और f के अंदर हम 14 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। समझ में आया क्या? हम s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, p के अंदर 6, d के अंदर 10 और f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए इस पे 11। तो पहला इलेक्ट्रॉन जो है 1s पे भेजेंगे पहले इलेक्ट्रॉन। अब s के अंदर कितने आ सकते हैं 2, तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर उसके बाद 2s2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2s के बाद किस पे भेजा जाएगा 2p पे, 2p पे कितने, p पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं हमारे 6, तो ये हो गया 2p 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। अब अगला कौन सा है 3s, क्या है हमारा 3s। अब 3s पे वैसे इलेक्ट्रॉन तो 2 आ सकते हैं पर बचे ही हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है कि 2 2 4 6, ठीक है 10 हो गए और बचा कितना एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये हो जाती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और s
कैसे, मतलब अबव प्रिंसिपल हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है वो बता रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करनी है ऑर्बिटल्स के अंदर वो बता रहा है। ये देखो ऑर्बिटल्स के अंदर पहले इसमें भरेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, यही है वो ऑर्डर। अगर आप n+l वैल्यू निकाल के चेक करोगे तो इसकी एनर्जी कम मिलेगी, फिर इसकी ज्यादा मिलेगी, फिर इसकी उससे ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा, ये वैल्यू से भी आप चेक कर सकते हो। और कहीं पे अगर आपकी n+l वैल्यू सेम आ जाए तो वहां पर n की वैल्यू से डिफरेंस चेक कर लेना, जिसकी n वैल्यू सेम आएगी उसके लिए एनर्जी, उसका जो एनर्जी होगा उस ऑर्बिटल का वो ज्यादा मिलेगा। समझ में आया क्या? ये था हमारा अबव प्रिंसिपल। इसमें हमने सीखा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की करनी है तो कैसे करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।